हेलो डियर स्टूडेंट। आज मेरे इस ऑनलाइन क्लास में, मेरे इस वर्चुअल क्लास में कक्षा 8 के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने लेसन 9 चैप्टर 9 अध्याय 9 टू स्कूल बॉयज एंड द शॉपकीपर के विषय में आप लोगों ने देखा। 2 स्कूली बच्चे, 2 विद्यालयी बच्चे और एक दुकानदार। तो मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने चैप्टर 9 के विषय में देखा। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 8 इंग्लिश रीडर, इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 10 द फ्रॉग प्रिंस। फ्रॉग माने, देखिए, द फ्रॉग माने मेढक, प्रिंस माने राजकुमार। द फ्रॉग प्रिंस, मेढक राजकुमार। तो आज का शीर्षक है, आज के चैप्टर का नाम है द फ्रॉग प्रिंस, मेढक राजकुमार। तो आइए आज इसी से संदर्भित हम चर्चा करते हैं कि इसका मूल मकसद क्या है, इस लेसन का मतलब क्या है। क्योंकि ये छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, राइटर के दिमाग की उपज होती है, और जो राइटर के दिमाग में उपजा उसी बिंदु पर कुछ न कुछ लिख देना। तो द फ्रॉग प्रिंस, मेढक राजकुमार, तो टाइटल से ही आपको पता चल जाता है कि इसमें कोई ना कोई मेढक प्रिंस होगा, कोई ना कोई प्रिंसेस होगी, उन्हीं से संदर्भित कुछ जादुई कहानियाँ होंगी, यही चीज़ें हैं। तो आइए हम अध्याय शुरू करते हैं। वन फाइन इवनिंग ए यंग प्रिंसेस पुट ऑन her bonnet and cloaks and went out to take a walk by herself in a wood, and when she came to a cool spring of water, she sat herself down to rest a while। देखिए, वन माने एक, फाइन माने सुंदर या सुहानी या सुहाना, इवनिंग माने शाम को, ए माने एक, यंग माने युवती युवा, प्रिंसेस राजकुमारी, पुट ऑन माने पहनना, हर माने अपने, बोनेट बोनेट माने औरतों की टोपी, बोनेट माने होता है, एंड माने और, क्लॉक्स क्लॉक्स एक प्रकार का पहनावा होता है जिसे हम अटकाव भी कहते हैं और पहनावा भी कहते हैं। तो वन फाइन इवनिंग, एक सुहानी शाम में, ए यंग प्रिंसेस पुट ऑन हर बोनेट एंड क्लॉक्स, एक युवती राजकुमारी अपने टोपी तथा पहनावे को उतारा। कहीं कहीं उतारा भी होता है, कहीं देखिए पुट ऑन माने पहनना होता है, पुट ऑफ रहता तो उतारना होता, लेकिन यहाँ अर्थ उतारने के लिए दिया है, लेकिन यहाँ पहनना या चढ़ाना। वन फाइन इवनिंग ए यंग प्रिंसेस पुट ऑन हर बोनेट एंड क्लॉक्स, एक सुहानी शाम को एक युवती राजकुमारी या एक युवा राजकुमारी अपने टोपी तथा पहनावे को उतारा, या पहना भी हो जाएगा। पुट ऑन हमेशा पहनने के लिए आता है, पुट ऑफ माने उतारना होता है। तो आइए, वन फाइन इवनिंग ए यंग प्रिंसेस पुट ऑन हर बोनेट एंड क्लॉक्स, एक शाम को एक युवती राजकुमारी अपने टोपी तथा पहनावे को उतारा। एंड वेंट आउट टू टेक ए वॉक बाय हरसेल्फ इन ए वुड, एंड और वेंट आउट चली गई, टू टेक ए वॉक माने टहलने के लिए, बाय हरसेल्फ स्वयं को, इन ए वुड माने जंगल में। एंड वेंट आउट टू टेक ए वॉक बाय हरसेल्फ इन ए वुड,
और वह जंगल में टहलने चली गई। देखिए, वन फाइन इवनिंग, एक सुहानी शाम में, ए यंग प्रिंसेस पुट ऑन हर बोनेट एंड क्लॉक्स, एक युवती राजकुमारी अपने टोपी तथा पहनावे को उतारा, एंड वेंट आउट टू टेक ए वॉक बाय हर सेल्फ इन ए वुड, और स्वयं जंगल में टहलने चली गई। And when she came to a cool spring of water, she sat herself down to rest a while. And और when माने जब, सी माने वह, केम माने आई, टू ए कूल माने ठंडा, स्प्रिंग माने होता है झरना, ऑफ वाटर माने पानी का, सी माने वह, सैट माने बैठ गई, हर सेल्फ स्वयं को, डाउन नीचे, टू रेस्ट माने आराम करने के लिए, ए व्हाइल माने थोड़ा सा। एंड वेन सी केम टू ए कूल स्प्रिंग ऑफ वाटर, और जब वह ठंडे पानी के झरने के पास आई, सी सैट हर सेल्फ डाउन टू रेस्ट ए व्हाइल, तो वह थोड़ा आराम करने के लिए वहीं बैठ गई। देखिए, एंड वेन सी केम टू ए कूल स्प्रिंग ऑफ वाटर, और जब वह एक ठंडे पानी के झरने के पास आई, सी सैट हर सेल्फ डाउन टू रेस्ट ए व्हाइल, तो वह थोड़ा सा आराम करने के लिए वहीं पर बैठ गईं। सी हैड ए गोल्डन बॉल इन हर हैंड विच वाज हर फेवराइट प्ले थिंग। ये सी माने वह, हैड माने पास में या रखना, ए गोल्डन माने सुनहरी या सोने की, बाल माने गेंद, इन में, हर अपने, हैंड माने हाथों में, हाथ में, विच माने जो या जिसकी, वाज माने थी, हर माने उनकी, फेवराइट माने प्रिय, प्ले थिंग माने खेलने की वस्तु। सी हैड ए गोल्डन बॉल इन हर हैंड, उसके हाथ में एक सुनहरी गेंद थी, विच वाज हर फेवराइट प्ले थिंग, जो उनकी प्रिय खेलने की वस्तु थी। देखिए, सी हैड ए गोल्डन बॉल इन हर हैंड, उनके हाथों में एक सुनहरी गेंद थी, विच वाज हर फेवराइट प्ले थिंग, जो उनकी प्रिय खेलने की वस्तु थी। एंड सी वाज ऑलवेज टॉसिंग इट अप इनटू एयर एंड कैचिंग इट अगेन एज इट फेल। देखिए, एंड और सी वह, वाज थी, ऑलवेज माने हमेशा, टॉसिंग माने उछालना, इट माने इसे, अप माने ऊपर की तरफ, इनटू माने में, द एयर माने हवा या वायु, एंड और कैचिंग माने पकड़ना, इट माने इसे, अगेन माने दोबारा या पुनः, एज माने जब, इट यह, फेल माने गिरना। एंड सी वाज ऑलवेज टॉसिंग इट अप इनटू द एयर, और वह हमेशा उसे, यानी किसे, गोल्डन बॉल को, सोने की गेंद को, सुनहरी गेंद को, एंड सी वाज ऑलवेज टॉसिंग इट अप इनटू एयर, और वह हमेशा इसे हवा में उछालती थी, एंड कैचिंग इट अगेन एज इट फेल, और जब यह गिरता है तो वह पुनः इसे पकड़ती थी। फिर से इस पैराग्राफ का अर्थ देख लीजिए दोबारा। वन फाइन इवनिंग ए यंग प्रिंसेस पुट ऑन हर बोनेट एंड क्लॉक्स, एक सुहानी शाम को एक युवती राजकुमारी अपने टोपी तथा पहनावे को उतारा, एंड वेंट आउट टू टेक ए वॉक बाय हर सेल्फ इन ए वुड, और जंगल में टहलने के लिए चली गईं। एंड वेन सी केम टू ए कूल स्प्रिंग वाटर, और जब वह ठंडे पानी के झरने के पास आई, सी सैट हर सेल्फ डाउन टू रेस्ट ए व्हाइल, तो वह वहाँ पर थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गई। सी हैड ए गोल्डन बॉल इन हर हैंड, उसके हाथ में एक सुनहरी गेंद थी, विच वाज हर फेवराइट प्ले थिंग, जो उनकी प्रिय खेलने की वस्तु थी। एंड सी वाज ऑलवेज टॉसिंग इट अप इनटू द एयर, और वह हमेशा इसे हवा में उछालती थीं, एंड कैचिंग इट अगेन एज इट फेल, और जब यह गिरता था तो वह पुनः उसे पकड़ती थी। तो यह रहा पहला पैराग्राफ।
आइए दूसरे पैराग्राफ के विषय में देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह पैराग्राफ आपके समझ में आया होगा। अगर पहले पैराग्राफ में किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो वह व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनल मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। मैं पुनः इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, फिर से पढ़ाऊंगा और तब तक पढ़ाता रहूंगा जब तक कि वह पैराग्राफ आपके समझ में ना आ जाए। तो आइए दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आफ्टर ए टाइम शी थ्रू इट अप सो हाई दैट शी मिस्ड कैचिंग इट एज इट फेल। देखिए, आफ्टर माने पश्चात या बाद में, ए टाइम माने कुछ समय, सी माने वह यानी यंग प्रिंसेस युवती राजकुमारी, थ्रू माने फेंकी, इट माने इसे, अप माने ऊपर, सो हाई माने इतना ज़्यादा ऊंचाई पर, दैट माने कि, सी माने वह, मिस माने असफल हो जाना, भूल जाना, कैचिंग माने पकड़ना, इट माने इसे, एज माने जब या जैसे, इट माने यह, फेल माने गिरा। आफ्टर ए टाइम कुछ समय के बाद, सी थ्रू इट अप सो हाई, वह इसे अर्थात गोल्डन बॉल को, सुनहरी गेंद को, सोने की गेंद को इतना ऊंचाई तक फेंक दी कि, सी मिस कैचिंग इट एज इट फेल, कि जब वह गिरा तो वह यानी राजकुमारी उस गेंद को पकड़ने से चूक गई। मिस माने भूल जाना, चूक जाना। देखिए, आफ्टर ए टाइम सी थ्रू इट अप सो हाई, कुछ समय के पश्चात युवती राजकुमारी उस गेंद को इतना ऊंचाई तक फेंक दी, दैट की, सी मिस्ड कैचिंग इट एज इट फेल, कि वह गेंद जब गिरा तो वह राजकुमारी उस गेंद को पकड़ने से चूक गई। एंड द बॉल बाउंडेड अवे, एंड माने और, द बॉल माने गेंद, बाउंडेड अवे माने मुक्त हो जाना, बाउंडेड माने बंधन, अवे माने दूर यानी बंधन से मुक्त हो जाना। एंड द बॉल बाउंडेड अवे, और वह गेंद बंधन से मुक्त हो गया, बंधन से आज़ाद हो गया। एंड रोल्ड एलॉन्ग ऑन द ग्राउंड अनटिल एट लास्ट इट फेल डाउन इनटू द स्प्रिंग। एंड माने और, रोल्ड लुढ़कता गया, एलॉन्ग द ग्राउंड माने जमीन पर, अनटिल माने जब तक कि, एट लास्ट अंत में, इट यह, फेल डाउन गिर गया, इनटू माने में, द स्प्रिंग माने झरना। एंड रोल्ड एलॉन्ग ऑन द ग्राउंड अनटिल, और जमीन पर तब तक लुढ़कता हुआ चला गया, एट लास्ट इट फेल डाउन इनटू द स्प्रिंग, अंत में जब तक कि यह झरने में नहीं गिर गया। अर्थात मतलब क्या कि कुछ समय के बाद राजकुमारी ने गेंद को इतना ऊंचाई तक फेंक दिया कि जब वह जमीन पर गिरा तो राजकुमारी उसे पकड़ नहीं पाई, राजकुमारी उसे पकड़ने से चूक गई और बाल उनसे आज़ाद हो गया और वह जमीन पर तब तक लुढ़कता चला गया, तब तक लुढ़कता हुआ चला गया जब तक कि वह बाल झरने में गिर नहीं गई। The princess looked into the spring after her ball, but it was very deep, so deep that she could not see the bottom of it. देखिए, द प्रिंसेस राजकुमारी, लुक्ड माने देखी, इनटू द स्प्रिंग झरने में, आफ्टर माने पश्चात, हर माने अपने, बाल माने गेंद के गिरने के। द प्रिंसेस लुक्ड इनटू द स्प्रिंग आफ्टर हर बाल, राजकुमारी बाल के पीछे यानी राजकुमारी उस गेंद के पीछे झरने तक देखी, बट लेकिन इट यह वाज था, वेरी बहुत, डीप माने गहरा, बट इट वाज वेरी डीप लेकिन यह बहुत गहरा था, सो डीप इतना ज़्यादा गहरा, दैट माने कि, सी माने वह, कुड माने सकना, नाट माने नहीं, सी माने देखना, द बॉटम माने पेंदी, तली जो सबसे निचला हिस्सा होता है, फर्श, ऑफ
इट माने इसका। बट इट वॉज वेरी डीप, लेकिन यह बहुत गहरा था। सो डीप दैट, इतना ज़्यादा गहरा था कि शी कुड नॉट सी द बॉटम ऑफ इट, कि वह उसके पेंदी को नहीं देख सकी। शी बिगन टू क्राई, वह चिल्लाने लगी, वह रोना शुरू कर दी। एंड सेड, और कही, एलास, बड़े दुख की बात है। इफ़ आई कुड ओनली गेट माई बाल अगेन आई वुड गिव ऑल माई फाइन क्लास एंड जीवल्स एंड एवरीथिंग दैट आई हैव इन द वर्ल्ड। एलास, दुख की बात है, यानी अफसोस करना, अफसोस व्यक्त करना। और कह रही हैं, इफ़ यदि आई मैं कुड सकना, वनली केवल, गेट माने पाना, माई माने अपने, बाल माने गेंद को, अगेन माने दोबारा। इफ़ आई कुड ओनली गेट माई बाल अगेन, यदि मैं दोबारा अपने गेंद को पा जाऊं तो आई मैं वुड गागेगी, गिव माने देना, आल माने सभी, माई माने अपने, फाइन माने सुंदर, क्लास माने वस्त्र या कपड़े, एंड और जीवल्स माने आभूषण, एंड और एवरीथिंग हर एक चीज़, दैट माने जो, आई माने मैं, हैव माने रखना, इन द वर्ल्ड माने संसार में। एलास, अफसोस, दुख की बात है। इफ़ आई कुड ओनली गेट माई बाल अगेन, यदि दोबारा मैं बाल को पा जाऊं, आई वुड गिव ऑल माई फाइन क्लास एंड जीवल्स एंड एवरीथिंग, तो मैं अपने सभी कपड़ों को, आभूषणों को और उन सभी चीज़ों को दे दूंगी, दैट आई हैव इन द वर्ल्ड, जो संसार में मेरे पास है। एक बार पुनः देख लीजिए। आफ्टर ए टाइम, कुछ समय के पश्चात, शी थ्रीव इट अप सो हाई, वह इसे इतना ऊंचाई तक फेंकी, दैट की शी मिस्ड कैचिंग इट एज इट फेल, कि जब यह वापस जमीन की तरफ गिरा तो राजकुमारी उसे पकड़ने से चूक गई। एंड द बाल बाउंडेड अवे, और वह गेंद बंधन से मुक्त हो गया। एंड रोल्ड एलॉन्ग ऑन द ग्राउंड अनटिल, और जमीन पर तब तक लुढ़कता गया। एट लास्ट इट फेल डाउन इनटू द स्प्रिंग, जब तक कि अंत में वह झरने में नहीं गिर गया। द प्रिंसेस लुक्ड इनटू द स्प्रिंग आफ्टर हर बाल, राजकुमारी गेंद के पीछे झरने में देखी। बट इट वॉज वेरी डीप, लेकिन वह बहुत गहरा था। सो डीप दैट, इतना ज़्यादा गहरा था कि शी कुड नॉट सी द बॉटम ऑफ इट, कि वह उसके पेदी को, वह उसकी तली को नहीं देख सकी। शी बिगन टू क्राई, वह रोना शुरू कर दी। एंड सेड, और कहीं, एलास, दुख की बात है। इफ़ आई कुड ओनली गेट माई बाल अगेन, यदि मैं अब केवल अपने गेंद को दोबारा पा जाऊं तो आई वुड गिव ऑल माई फाइन क्लास, तो मैं अपने सभी सुंदर वस्त्रों को दे दूंगी। एंड जीवेल्स, और सभी आभूषणों को दे दूंगी। एंड एवरीथिंग, और हर एक चीज़ को दे दूंगी, दैट आई हैव इन द वर्ल्ड, जो इस संसार में मेरे पास है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यह आपका दूसरा पैराग्राफ हुआ। आप ध्यान से इसके एक्सप्लेन को समझिएगा। अगर कहीं कोई परेशानी आती है तो निसंदेह आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। धन्यवाद।